अपने अधिवक्ताओं के साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ और काशी के विद्वत जन अधिवक्ता जो हैं उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग करें। हमारे संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने स्पष्ट मुझे निर्देश दिया है कि इनसे कहिए ये लोग मिल करके बैठें और किस तरह से ज्ञानवापी केस को बेच दिया गया है कुछ कथित वकीलों के माध्यम से। जो तथाकथित वकील हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेचा है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्व वैदिक सनातन संघ सदैव हिंदुओं के मान सम्मान के लिए, इनके आस्था के प्रतीक चिन्हों के लिए पूरे हिंदुस्तान में संघर्षरत है और संघर्षरत रहेगा। सर, अपना नाम और परिचय बता दें। मैं संतोष सिंह। संतोष जी, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और बताएं क्या मामला है? कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि जो आज कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है वादी संख्या 2 से 5 के बीच में, इनके जो अधिवक्तागण हैं इन्होंने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, लेकिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का कोई विधान हिंदू शास्त्र में नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र में किसी भी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं किया जा सकता है और कार्बन डेटिंग बिना शिवलिंग को खंडित किए हुए संभव नहीं है। इसलिए कार्बन डेटिंग का विश्व वैदिक सनातन संघ विरोध करता है। मूर्ति तो पहले से देखे होंगे खंडित है, फिर कार्बन डेटिंग में आप लोग को क्यों परेशानी है? कार्बन डेटिंग में परेशानी इसलिए है कि जब तक उसको शिवलिंग हिंदू जनता नहीं मान रही थी, आज के तारीख में उसको हिंदू जनता, हिंदू की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं और उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कार्बन डेटिंग का विरोध तो आप लोग कर रहे, मान लीजिए। कार्बन डेटिंग का विरोध हमने अदालत में भी किया है और जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि माननीय न्यायालय हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही अपना फैसला देंगे। आप लोग जब ये अपना दायर की, अब ये पूरा मामला आ गया है, आज विशेषकर के अस्तित्व है शिवलिंग या नहीं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन कथित अधिवक्ताओं ने जो इस मुकदमे की आत्मा है श्रृंगार गौरी की, कि सिर्फ प्रतिदिन दैनिक पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, इससे हट करके सिर्फ प्रचार और प्रसार पाने के लिए उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है। तो क्या लगता है कि एक तरफ आज विशेश्वर, एक तरफ श्रृंगार गौरी, कैसे ये दोनों केस एक साथ चले? और श्रृंगार गौरी का केस अलग है, आपके संज्ञान में होगा। अभी एक मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल किया है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी 6 से सुनवाई होनी थी, संभवतः 6 को लोकल छुट्टी होने की वजह से 7 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी डेली सुनवाई होनी है। वो मुकदमा जो है, उस मुकदमे में स्पष्ट दिया गया है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र हिंदुओं को सौंपा जाए, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और डेली पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। तो वो मुकदमा जो चलेगा वो काशी विश्वनाथ के लिए चलेगा, विश्व विशेश्वर के लिए चलेगा। कार्बन डेटिंग के लिए भी कुछ भी कर, और कार्बन डेटिंग के लिए जो मुकदमा है, ये श्रृंगार गौरी के मुकदमे के दौरान इस तरह की मांग की गई है जो नाजायज है और गलत है। कथित अधिवक्ता कौन है? निसंदेह अधिवक्ताओं ने सिर्फ अपने इन तथाकथित अधिवक्ताओं को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब सिर्फ अपने प्रचार से है कि इनका प्रचार होना चाहिए, इन्हें पद मिलना चाहिए, इन्हें धन मिलना चाहिए, और इसीलिए इन लोगों ने विपक्ष से समझौता भी कर लिया है। और जिसके विषय में आप लोगों को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन संघ के साथ और विश्व हिंदू परिषद जो आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी स्थिति में हिंदुओं के साथ खड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा है और सजग है, तो उनके अधिवक्तागण हों, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हों, हाई कोर्ट के हों, काशी के विद्वत जन हों, यहाँ के बड़े अधिवक्ता हों, बैठें और बैठ के बात करें। उनके सामने वो सब सबूत जितेंद्र सिंह बिसेन रखने को तैयार हैं। हमारे तरफ से विरोध करेंगे फिर आप लोग? इसका विरोध एक तो ऊपर की अदालत में जाके किया जाएगा, साथ साथ हम सामाजिक स्तर पर भी इसका विरोध करेंगे।